मेरा धर्मा तू, तेरा सब कुछ मैं, मेरा पार्ट 1 में हमने आपको क्रिस्टलीय ठोस तक पढ़ा दिया था। कृपया आप पीछे जाकर देख लें। इसकी परिभाषा है वे पदार्थ जिनमें परमाणु व आयन एक निश्चित क्रम में जुड़े होते हैं। वे पदार्थ या कण या परमाणु जिनमें परमाणु व आयन, वे पदार्थ जिनमें परमाणु व आयन एक निश्चित क्रम में जुड़े होते हैं। इनकी ज्यामितीय संरचना निश्चित होती है। जिनकी ज्यामितीय संरचना निश्चित होती है इन्हें क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। एग्जाम्पल है क्वार्ट्ज, सोडियम क्लोराइड NaCl, लोहा कॉपर, नेप्थलीन आदि। पार्ट 2 में अक्रिस्टलीय ठोस की परिभाषा है वे ठोस जिनमें परमाणु व आयन निश्चित क्रम में नहीं जुड़े होते हैं और अक्रिस्टलीय में निश्चित क्रम में जुड़े होते हैं। अक्रिस्टलीय में निश्चित क्रम में नहीं जुड़े होते हैं। इनकी ज्यामितीय आकृति निश्चित होती है। इन्हें ही अक्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। जैसे कांच, रबड़, प्लास्टिक आदि। अक्रिस्टलीय ठोस के उदाहरण हैं कांच, रबड़, प्लास्टिक आदि। अक्रिस्टलीय ठोस तथा क्रिस्टलीय ठोस तथा अक्रिस्टलीय ठोस में अंतर। इनके निम्न अंतर हैं। देखें, क्रिस्टलीय ठोस, अक्रिस्टलीय ठोस। पहला, इसका ज्यामितीय आकार निश्चित होता है। इसका ज्यामितीय आकार अनिश्चित होता है। इसका ज्यामितीय आकार अनिश्चित होता है। ये वास्तविक ठोस होते हैं। ये आभासी ठोस होते हैं। ये दीर्घ परासी होते हैं। ये लघु परासी होते हैं। ये विषमदैशिक होते हैं। ये समदैशिक होते हैं। एक बार फिर से, अक्रिस्टलीय ठोस वे ठोस जिनमें परमाणु व आयन निश्चित क्रम में नहीं जुड़े होते हैं। इनकी ज्यामितीय आकृति अनिश्चित होती है। निश्चित नहीं, अनिश्चित। कैसी होती है? अनिश्चित होती है। इनकी ज्यामितीय आकृति अनिश्चित होती है। इन्हें अक्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। जैसे कांच, रबड़, प्लास्टिक आदि। क्रिस्टलीय ठोस तथा अक्रिस्टलीय ठोस में अंतर। क्रिस्टलीय ठोस, इसका ज्यामितीय आकार निश्चित होता है। इसका ज्यामितीय आकार अनिश्चित होता है। ये वास्तविक ठोस होते हैं। ये आभासी ठोस होते हैं। ये दीर्घ परासी होते हैं। ये लघु परासी होते हैं। ये विषमदैशिक होते हैं। ये समदैशिक होते हैं।